माशरे में बाज़ वाक़यात ऐसे होते हैं जो महज खबरों की हद तक महदूद नहीं रहते बल्कि हमारे इज्तिमाई शऊर को झंझोड़ कर रख देते हैं। लाहौर के इलाके इशरा में पेश आने वाला 3 कमसिन बच्चों का अंदोहनाक कत्ल भी ऐसा ही एक सानहा है जिसने हर आँख को अश्कबार और हर दिल को बेचैन कर दिया है। ये वाक़या इसलिए भी ज़्यादा दर्दनाक है कि जिन मासूम जानों को सबसे ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ अपनी माँ की आगोश में मिलना चाहिए था, वही आगोश उनके लिए मौत का परवाना साबित हुई है। यही पहलू इस सानहे को एक आम जुर्म से बढ़ाकर एक गहरे समाजी और नफ्सियाती बहरान की अलामत बना देता है, जिसका संजीदगी से जायज़ा लेना नागुज़ीर है। इब्तदाई तौर पर यह वाक़या एक पुरस्रार कत्ल के तौर पर सामने आया जब घर से 3 मासूम बच्चों की लाशें बरामद हुई, लेकिन जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ती गईं वैसे वैसे इस केस ने एक चौंका देने वाला रुख इख्तियार कर लिया। पुलिस ने शवाहिद, बयानात और हालात का बारीक बीनी से जायज़ा लेते हुए ये इंकशाफ किया कि बच्चों की कातिल कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी सगी माँ है। इस इंकशाफ ने न सिर्फ इस केस की नौयत बदल दी बल्कि पूरे माशरे को एक गहरे सदमे में मुब्तला कर दिया। पुलिस तहकीकात के मुताबिक मुलजिमा ने यह जुर्म महज जज्बाती रद्दअमल में नहीं बल्कि एक हद तक मनसूबा बंदी के तहत किया। उसने पहले घर से मेडिकल के बहाने निकलने का मनसूबा बनाया, फिर शौहर को फ़ोन करके बुलाया, फिर वापस आकर हालात को इस अंदाज में पेश किया कि शक सास की तरफ जाए, जबकि सीसीटीवी फुटेज ने इस बयानिए को मजीद मशकूक बना दिया, जिसके मुताबिक वारदात सुबह 10 बजे से पहले हो चुकी थी जब मुलजिमा 10:30 बजे घर से बाहर निकली। इसके अलावा क्राइम सीन को तब्दील करने की कोशिश भी सामने आई, जो इस बात की निशानदेही करती है कि मुलजिमा जुर्म के बाद खुद को बचाने के लिए बाकायदा हिकमत अमली इख्तियार कर रही थी। यहाँ से केस का तफ्तीशी पहलू मजीद मजबूत होता है, जहाँ पुलिस बयानात में तजाद, शवाहिद और तकनीकी ज़राए जैसे CDR डेटा को यकजा करके एक मरबूत तस्वीर सामने लाई। यही वजह है कि इब्तदाई शक जल्द ही यकीन में बदल गया और बिलाखिर मुलजिमा ने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया। अदालत की जानिब से मुलजिमा को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले करना भी इसी तफ्तीशी अमल का तसलसल है, जिसका मकसद मज़ीद हक़ाइक़ तक रसाई हासिल करना है। तहम इस केस की संगीनी सिर्फ इसके जुर्म तक महदूद नहीं रहती बल्कि इसके पीछे छुपी वजूहात इसे मज़ीद पेचीदा बना देती हैं। जैसा कि इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक घरेलू तनाज़ात और जहनी दबाव इस सानहे की बुनियादी वजूहात में शामिल हैं। गुज़श्ता रात होने वाला झगड़ा एक फ़ौरी मुहर्रक के तौर पर सामने आया, लेकिन बाद में आने वाली मालूमात ने इस वाक़े को एक और रुख दे दिया। जैसा कि पुलिस के मुताबिक मुलजिमा का झंग के रिहायशी शहरियार नामी शख्स से रब्ता था, जिससे वो ना सिर्फ माली मदद हासिल कर रही थी बल्कि मुस्तकबिल में शादी का इरादा भी रखती थी। इसी तनाजुर में मासूम बच्चे उसकी राह में रुकावट बन गए, जिसने इसे एक इंतहाई कदम उठाने पर आमादा किया। बहरहाल अगर पुलिस की कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाए तो इस केस में तफ्तीशी अमल काबिल तवज्जो रहा। जदीद टेक्निकल एविडेंसेस, बयानात का तकाबुल और हालात का बारीक बीनी से जायज़ा लेकर एक मजबूत केस तैयार किया गया, जिसके नतीजे में हकीकत सामने आई। यह पहलू इस बात की निशानदेही करता है कि अगर इदारे मौसर अंदाज में काम करें तो पेचीदा तरीन केसेस को भी मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जा सकता है। ताहम इस तमाम तर पेशरफ्त के बावजूद असल सवाल ये वाक़यात की रोकथाम कैसे मुमकिन है। कानून यकीनन अपना काम करेगा और मुलजिमा को सज़ा मिलेगी, लेकिन सज़ा किसी खोई हुई जान को वापस नहीं ला सकती। असल ज़रूरत इस बात की है कि हमें इन बुनियादी अवामिल पर तवज्जो दें जो ऐसे सानहात को जन्म देते हैं। ज़हनी सेहत के मसाइल, ख़ानदानी निज़ाम में दरारें, माशी और जज्बाती दबाव, ये सब वो अनासर हैं जिन्हें संजीदगी से लेने की ज़रूरत है। यूँ देखा जाए तो इशरा का ये सानहा महज एक जुर्म नहीं बल्कि एक इज्तिमाई अलमिया है जो हमें अपने रवैयों, तरजीहात और निज़ाम पर नज़र सानी का पैगाम देता है। जब तक हम फ़र्द और माशरे दोनों सतहों पर इस्लाह की कोशिश नहीं करेंगे, इस तरह के सानहात का ख़तरा मौजूद रहेगा। ये वाक़या एक इंतबाह है, एक ऐसा इंतबाह जिसे नज़रअंदाज करना मुस्तक़बिल में मज़ीद बड़े नुकसानात का सबब बन सकता है।